दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच एक बहुत ही ज्यादा मजेदार, खतरनाक और घुमावदार पहेली लेकर आया हूं। ऐसा पहेली जिस पहेली से आपके दिमाग का दही होने वाला है। और सोच लीजिए गर्मी का भी दिन है, परेशानी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा इस पहेली को समझ लीजिए और इसका आंसर जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई, है कि नहीं। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर आपको महीना भर भी जो समय है वो कम पड़ जाएगा इस पहेली को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोला गया है। ये पहेली पूछा गया है विकेश कुमार शाह के द्वारा। कमेंट बॉक्स में बोला गया है, नमस्ते श्रीमान जी, एक बहुत ही पुराना सवाल है। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, बहुत पुराना सवाल है, ये मैं जान भी रहा हूं। बोला गया है 16 बैलगाड़ी, कितना बैलगाड़ी? 16 बैलगाड़ी का काफिला जा रहा था। हर एक गाड़ी में 16 मन और एक मन कितना का? 40 किलो का चावल था। यानी हर गाड़ी में कितना था? 16 मन चावल था। ठीक है, वे सभी किसी बाजार में बेचने जा रहे थे। ठीक है, रास्ते में एक भिखारी ने सबसे आगे गाड़ी वाले से निवेदन किया, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरे परिवार भूखे हैं। तो गाड़ी वाले ने कहा, हम लोगों का एक नियम है, आगे वाले जितना देता है उसका दोगुना हर पीछे वाले देता है। ऐसे ही आगे से लेकर पीछे सभी से मांगते गया और दोगुना लेते गया। सबसे अंतिम गाड़ी वाले का सारा चावल उस नियम के अनुसार भिखारी को देना पड़ गया। अतः प्रश्न ये है, आगे वाले ने कितना चावल दिया था? ये सवाल है भाई। थोड़ा सा कहीं पर सेंटेंस में मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर वे सभी किसी बाजार में बेचने जा रहा था, यहाँ पर जा रहे थे होगा, जा रहे थे, प्लूरल है भाई, वे सभी, है कि नहीं, तो जा रहे थे होगा। और साथ में यहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा कहीं है। चलिए खैर, सवाल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो फंस जाएंगे और बनाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको मैथमेटिकली बनाते हैं, ऐसे नहीं सोच वूच करके नहीं कि सोच लेते हैं कि पहला बैलगाड़ी वाला जो है इतना चावल दिया होगा, दूसरा वाला इतना देगा, तीसरा वाला इतना देगा, चौथा वाला इतना देगा। इस तरह करते करते 16 तक जाएंगे, फिर पता चलेगा अगर 16 तक जाते जाते तो 40 केजी, मतलब कि कितना मन है? 16 मन। 16 मन से ज़्यादा हो जा रहा है, फिर 16 मन से कम हो रहा है, तो दिक्कत में आप फंस सकते हैं, कि नहीं। तो मैथमेटिकली अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा नहीं, अगर आप समझ जाएंगे तो 1 से 2 मिनट लगेगा, है कि नहीं, लेकिन हमको समझाने में ज़्यादा वक्त लगेगा। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम 16 काफिला बना, मतलब कितना है? 16 बैलगाड़ी है ना, 16 बैलगाड़ियों का काफिला बना लेते हैं। चलिए एक यहाँ पर एक कलर आपको शायद नहीं दिख सकता है, रेड वाला चुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बैलगाड़ी हुआ। 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, एकदम सारे जा रहे हैं। अब यहां पर हर बैलगाड़ी में क्या है? 16 मन। कितना मन? 16 मन क्या है भाई? चावल है। और एक मन 40 किलो का होता है। हालांकि मेरे क्षेत्र में एक मन 25 किलो का होता है, लेकिन कहीं के पर मन भी जो है वेरी करता है शायद, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर अगर 16 मन है तो कितना किलो होगा? 16 चौके 64, 16 चौके 64, 640 केजी, है कि नहीं। अगर इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 640 में क्या करना पड़ेगा? 3 जीरो बैठा देना पड़ेगा, इतना ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम 16 मन की बात करें, 16 मन की, तो 16 मन का मतलब 640 केजी, और 640 केजी का मतलब 640,000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। तो भाई 3 जीरो बैठा दिए, 1000 में 3 जीरो होता है, 3 जीरो बैठा दिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर ग्राम में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मामला है ग्राम लेवल तक जाएंगे तब फिर सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है, क्योंकि एकदम ग्राम में आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको, मान के चलिए ये पहला बैलगाड़ी है। यहाँ का जो बैलगाड़ी वाला होगा समझिए कि x ग्राम चावल दिया होगा, किसको? भिखारी को, ठीक है। अगर ये x ग्राम दिया होगा तो दूसरा वाला कितना दिया होगा? 2x। तीसरा बैलगाड़ी वाला कितना दिया होगा? 4x। मतलब हर बैलगाड़ी वाला जो पिछला हर बैलगाड़ी है वो दोगुना देता है कि नहीं। अगर ये 2x दिया तो ये 4x, ये 4x दिया है तो ये
8x, क्योंकि इसका दोगुना 8x होगा। अब 8x का दोगुना कितना होता है? 16x होता है। 16x का दोगुना कितना होता है? 32x होता है। तो इसी तरह से करते 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 जब पूरा अंत तक यानी 16वां बैलगाड़ी तक वो भिखारी जब चावल लेता है तो 16वां बैलगाड़ी को पूरा क्या करना पड़ता है? पूरा 16 मन चावल दे देना पड़ता है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये पहला गाड़ी वाला जो है कितना देना शुरू किया था कि ऐसा कंडीशन हो गया, 16वां बैलगाड़ी वाला जो था वो सारा चावल दिया, तब वहां पर जाकर के ठीक ठाक हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर 640,000 है ना, इधर लिख देते हैं 640,000 या तो फिर 6,40,000 ग्राम इसको बोल सकते हैं। चलिए अब यहां पर होगा क्या, जैसे x, 2x, 4x, 8x, 16x, ठीक है, उसके 32x, इस तरह करते करते यहां क्या होगा, कितना x होगा, इस चीज को निकालने के लिए आप थोड़ा सा जीपी में चले जाइए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, है कि नहीं। देखिए यहां पर सपोज कीजिए क्या है, एक है, सपोज किया एक है भी, है कि नहीं, x को भी छोड़ दीजिए क्योंकि x सब में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक है, बाद में क्या है, 2 है, 2 के बाद में फिर क्या है, यहाँ पर 4 है, फिर उसके बाद में 8 है, फिर उसके बाद में 16 है। इसी तरह करते करते यहाँ पर ये वाला केवा टर्म है, ये है 16th टर्म, 16th टर्म है नहीं। इस तरह करते करते एक यह है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, 8, 16, 32, 64, 128, फिर हो जाएगा 256। इस तरह करते हम जाएंगे 16 बार तक, इस तरह से 16 टर्म रहेगा। तो यहाँ पर 16वां टर्म क्या होगा ये निकालेंगे। हम लोग के पास एक फार्मूला है, an बराबर होता है जीपी में, जीपी का फार्मूला है ar का पावर n-1, है कि नहीं। यहां पर a कितना है, a यानी कि पहला पद कितना है, 1। अब यहां पर r यानी रेशियो, अब रेशियो क्या होता है भाई, दूसरा टर्म को क्या कीजिए, पहला टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, हर दूसरा पद को, जैसे कि 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 मिलेगा, है कि नहीं। 16 को आप 8 से डिवाइड कीजिए तो भी 2 मिलेगा, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए तो भी 2 मिलेगा, मतलब r के जगह पर यहाँ क्या है, 2 है। n-1 आपको केवल टर्म निकालना है, 16th टर्म निकालना है कि भाई यहाँ पर ये वाला टर्म कितना होगा। तो यहाँ पर n के जगह पर हो जाएगा 16 और माइनस में हो जाएगा 1, बराबर में क्या होगा, 2 का पावर 16 है। अच्छा, इसको अगर गुना 1 से करेंगे तो इतना ही होगा, है कि नहीं। तो 2 का पावर हो जाएगा 16 माइनस 1 यानी कि 15। तो 2 का पावर 15, यहाँ पर क्या आएगा, 2 का पावर 15 x आएगा, क्योंकि x सब में लगा हुआ है, यहाँ भी x लगा दिए, 2 का पावर 15 x। ये 16वां बैलगाड़ी का मतलब सिस्टम था देने का, चावल देने का, क्योंकि भाई हर पिछला बैलगाड़ी जो है वो दुगुना चावल देते जा रहा है कि नहीं। चलिए अगर ये कंडीशन हमें मिल गया तो बताइए 2 का पावर 15x बराबर में, 2 का पावर 15x बराबर में इतना ग्राम हो जाना चाहिए, यानी कितना, 6,40,000, 6,40,000 ग्राम के बराबर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अगर पूरा पूरी दे दिया है तो ये वाला चीज जो है इसके बराबर हो जाएगा। फिर यहां से क्या होगा, हम x का मान निकाल लेंगे। अब जैसे ही x का मान यहां से निकलेगा तो पता चलेगा कि पहला बैलगाड़ी वाला कितना चावल उस भिखारी को दिया था, है कि नहीं। बस भैया, क्योंकि जो 16वां बैलगाड़ी वाला है वो पूरा चावल दे देता है, जितना भी चावल था 6,40,000 ग्राम जो चावल था टोटल दे दिया। तो ये वाला चीज जो है बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई x जो है ये वजन है, मतलब चावल का माप है एक तरह का, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर में हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 6,40,000 डिवाइडेड हो जाएगा 2 का पावर 15। अब आप कहेंगे यहाँ 2 का पावर 15 आप क्यों लिख रहे हैं, 2 का पावर 15 को सॉल्व कीजिए, इसे 2 को आप 15 बार गुना कीजिए आपस में, जितना आता है लिखिए। लेकिन इस तरह से नहीं, थोड़ा सा हम अच्छा लेवल से चलेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे ताकि हमको ज़्यादा उलझन में पड़ना ना पड़े, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 6,40,000 है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम एलसीएम लेते हैं, 6,40,000 है। हम खुद नहीं बनाए इसको, एक बार भी ट्राई नहीं किए, लेकिन यहीं डायरेक्ट बना देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 6,40,000 है ना, तो यहाँ जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 1 0 2 3 4, 32,000 आया। कितना आया, 3,20,000। फिर यहाँ 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 0 0 0 0, 1,60,000 हुआ। फिर यहाँ 2 लेंगे, 2 8 16, फिर यहाँ पर देखिए 80,000 हुआ। फिर यहाँ 2 से लेंगे तो यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 20,000। फिर यहाँ 2 से लेंगे अगर यहाँ तो हो जाएगा 10,000, है कि नहीं। फिर यहाँ 2 से लेंगे तो 5,000 हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ 2 से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2,500। फिर यहाँ 2 से अगर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी 1,250। फिर आप 2 से लीजिए, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 625 हुआ, है कि नहीं। कितना हुआ, 625। यहाँ पर थोड़ा सा ये 0 है, ठीक है।
तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। अब यहाँ हमको 2 का पावर के रूप में चाहिए ताकि ये वाला चीज़ जो है कट जाए, इसीलिए हम 2 वाला ही लेते हैं, बाकी बात 625 वाला जो है टर्म आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के आप 6,40,000 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 गुना में कितना 625 लिख सकते हैं। 2 का पावर 10 भाई, ये सबको अगर गुना करेंगे आप, साथ में इसको भी गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा, तो इसीलिए ऊपर वाले के बराबर में हम 2 का पावर 10 गुना में 625 लिखे हैं। फिर नीचे क्या है, 2 का पावर 15 है कि नहीं। अब बताइए 2 का पावर ऊपर में 10 है और यहाँ 2 का पावर 15 है, कटेगा तो यहाँ पर 2 का पावर केवल 5 बचेगा, है कि नहीं। 2 का पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब थोड़ा सा हम किधर जाते हैं, इधर आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं, ठीक है। क्या पेज कुछ छोटा बड़ा करें। अब बताइए यहाँ पर कितना है, 625 है, ये x का मान निकल रहा है, x बराबर में हो जाएगा, ऊपर में 625 है, ऊपर में 625 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5, यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो नीचे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ 625 को आप 32 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर फोन मेरा कहाँ चला गया, फोन से करते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, 625 को डिवाइड कीजिए 32 से, तो यहाँ पर आ जाता है 19 पॉइंट में 53125 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में आएगा, x का मान जो है ग्राम में आएगा, मतलब कि पहला बैलगाड़ी वाला जो है 19.53125 ग्राम अगर चावल देता है, तो फिर इसी तरह से दोगुना करते करते हर बैलगाड़ी वाला देगा, तो लास्ट में जो है, लास्ट वाला बैलगाड़ी वाला सारा चावल जो है उस भिखारी को देना पड़ेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कितना, 19.53125 ग्राम। अब यहाँ पर आप कहेंगे भाई आप दशमलव के बाद में 2 4 5 अंक क्यों ले रहे हैं, आप 2 ही अंक ले लीजिए, 3 ही अंक ले लीजिए। देखिए अगर हम कम अंक लेते हैं तो फिर जो है यहाँ पर 2,40,000 ग्राम जो आना चाहिए था वो एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर दशमलव के बाद में आप जितना अंक लीजिएगा उतना वो चीज़ जो है आपको सिग्निफिकेंट मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, है कि नहीं, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। क्लियर। तो इतना ग्राम जो है पहला बैलगाड़ी वालों को देना पड़ेगा, यही इसका आंसर है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई 19 ग्राम तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन दशमलव के बाद में 5 3 1 2 5 9 है, इतना मतलब 1 ग्राम नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई समझिए, मतलब कैसे नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। दशमलव के बाद में से 5 है, दशमलव के बाद में अगर तुरंत 5 है मतलब 1 ग्राम का आधा, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के मतलब 1 ग्राम जो है उसका आधा करेंगे तो वही हो गया 0.5 ग्राम। फिर यहाँ 5 के बाद में 3 है, मतलब कि आधा ग्राम से भी हल्का से ज़्यादा। फिर जो है मतलब मान के चलिए 100 भाग का अगर 53वां भाग लेते हैं उसमें भी हल्का से ज़्यादा। इस तरह करते करते आप लास्ट तक इस चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर आप मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में भी इसको चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मिलीग्राम में अगर चेंज करना है तो दशमलव जो है 3 अंक के बाद इधर आ जाएगा, इधर खसक जाएगा, ठीक है, और मिलीग्राम बाद में आप लगा दीजिए, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3। क्लियर, नहीं समझ आया। अरे भाई यहाँ क्या करेंगे हम, 19 और यहाँ 531 दशमलव में क्या कर देंगे 2 5 और यहाँ पर मिलीग्राम हो जाएगा, यानी 1953 कितना है यहाँ पर, ऐसा 3 अंक खसका है ना, तो हो जाएगा 19,531.25 मिलीग्राम, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पहला बैलगाड़ी वाला जो है भिखारी को कितना चावल दिया था, तो इतना मिलीग्राम या तो फिर इतना ग्राम। कोई दिक्कत समझने में, किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।